अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। विंटर सीज़न है और बच्चों को भी स्कूल से विंटर सीज़न की छुट्टियां जो हैं वो होने ही वाली हैं, और इस सीज़न में चाय कॉफ़ी के साथ खाने के लिए जो लवाज़मात हैं वो घर पर होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जो नॉर्मल कॉफ़ी होती है हम ज़्यादा वही पीते हैं, और ये ब्राज़ीलियन कॉफ़ी है जो कि आई थिंक ये एलडी या लिडल से लेकर आए हैं। ये जो कोस्टर हैं ये हैंडमेड हैं, जो कि क्रोशिया से बनाए हैं ईमान ने। तो ये यहाँ पर मैंने रखे होते हैं, और ये कॉफ़ी जो है ये इस तरह के कॉफ़ी मेकर में बनती है, क्योंकि ये जो कॉफ़ी है ये नॉर्मल कॉफ़ी की तरह नहीं है कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होती है। ये जैसे पत्ती होती है वैसे ही है। तो इसको इस तरह के कॉफ़ी मेकर में ही बना सकते हैं, या वैसे उबलते हुए हॉट वाटर में इसको डालकर तो छान कर ही ये पी जा सकती है, क्योंकि इसके जो जैसे मैंने कहा पत्ती की तरह इसका जो ग्रेन है ना वो डिज़ोल्व नहीं होता है। तो ये कॉफ़ी मेकर जो है ये बहुत साल हो गए हैं मैं आइकिया से लाई हूँ, कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। तो आपने देखा पहले इसमें मैंने कॉफ़ी डाली, फिर केटल का हॉट वाटर जो है केटल में पानी बॉयल किया है, उसको 1-2 मिनट छोड़ दिया है कि उसका जो बॉयल है वो सेटल हो जाए। फिर इसमें पानी डाल देना है और मिक्स करके 3-4 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। फिर जो इसका प्रेशर है इसको थोड़ा सा आराम से प्रेस करना है, तो जो भी कॉफ़ी है वो बॉटम पर चली जाएगी और साफ़ सुथरी कॉफ़ी जो है वो पी सकते हैं। और ये कॉफ़ी आंखें खोलने वाली है। जो वैसे कॉफ़ी हम लाकर वैसे पीते हैं वो तो ठीक है, वो भी सही है। अब इस तरह नहीं होना चाहिए कि नई चीज़ कोई ट्राई की है तो पुरानी को बुरा कहने लग जाए। तो वो ठीक है, लेकिन असल कॉफ़ी ये है। तो ये आंखें खोलने वाली कॉफ़ी है, तो ज़रूर लाकर पिएं अगर कॉफ़ी आपको अच्छी लगती है। और आजकल चूँकि सर्दियों का मौसम है तो ये कॉफ़ी तो मस्ट ही है। सर्दियों का मौसम है, आलू मटर गाजर मेथी की सब्ज़ी जो है ये लाज़मी मैं बनाती हूँ। जैसे शलजम हो गए, गोभी होगी, या जो भी और सर्दियों की सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। मोबाइल का चार्जर जो है वो केबल सी है उसकी ना, जो सैमसंग का होता है। तो मेरा और फजर का मोबाइल को वही चार्जर जो है केबल लगती है, तो वो ख़राब हो गया। तो फिर ये ठीक है, मैक्स गए थे तो वहाँ से हमें मिल गया, तो वहाँ से लेकर आए। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी मेरी, और उसने मुझे मेडिसिन दी। तो फिर मैं यहाँ केमिस्ट के पास आई, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, 10-15-20 मिनट ना। तो मैंने कहा अभी मैं आई हुई हूँ तो फिर मैं जाऊँगी, सुबह दोबारा आना पड़ेगा। तो मैं अभी वापस से लेकर ही जाती हूँ। और मैंने चिकन जो है वो मैंने मैरिनेट किया हुआ था। मैंने बच्चों से पूछा कि फ्राइड चिकन खाना है या मैं इसका सालन बना दूँ, तो बच्चों ने कहा हम ना फ्राइड चिकन खाएंगे। और चिकन जो है मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर रेसिपी भी है। इसमें अंडा डाल देते हैं जो सबसे ईजीएस्ट वे है, और क्या कहना चाहिए काहली का तरीका है। अंडे से जो है चिकन में कोटिंग हो जाती है, फिर उसमें इस तरह सीजनिंग लगा दे तो फ्राई हो जाएगा। लेकिन जो ऑयल है उसमें फोम बनना शुरू हो जाता है, झाग सी काफ़ी इकट्ठी हो जाती है अंडे की वजह से। तो बेस्ट तरीका यही है, जब भी चिकन फ्राई करें तो मैदे का घोल बना लें। जैसे आपने देखा मैंने मैदे में नमक मिर्च डाली है, गार्लिक पाउडर डाल दें, कोई से भी मसाले, अजवाइन डालनी है, कोई से भी स्पाइसेस आप इसमें डाल सकते हैं। और ये जो सीजनिंग है इसमें मेन चीज़ें हैं, एक तो है मैदा और दूसरा है कॉर्नफ्लावर, और फिर इसमें भी नमक मिर्च गार्लिक पाउडर, ये 3 चीज़ें मेन हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और फिर आपने देखा मैंने किस तरह हाथ से प्रेस कर कर के इसको जो मैदे का सीजनिंग है वो लगाई है। और ये सेल्फ राइजिंग फ्लावर की है। बाज़ार के चिकन में और घर के बनाए हुए चिकन में यही फ़र्क होता है। और देखें जब चिकन फ्राई हुआ है तो ये कितना फूल गया है, सेल्फ राइजिंग फ्लावर की वजह से। अगर आपके पास सेल्फ राइजिंग फ्लावर नहीं है, मैदे में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दें तो ये इस तरह फूला हुआ चिकन बनेगा जिस तरह बाज़ार का होता है। तो घर पर बनाते वक्त हम प्लेन फ्लावर यूज़ करते हैं तो घर पर सीजनिंग बहुत इजीली बन जाती है। मैदा और कॉर्नफ्लावर ये 2 चीज़ें मस्ट हैं। सेल्फ राइजिंग फ्लावर यूज़ कर लें या मैदे में
बेकिंग पाउडर यूज़ कर लें। नमक, मिर्च, गार्लिक पाउडर जैसे मैंने कहा है इस तरह के मसालों से फ्लेवर बनता है। अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई से भी मसाले डाल दें तो आपकी सीज़निंग तैयार हो जाएगी। तो रेडीमेड जो बाज़ार की सीज़निंग होती है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले लॉरियल की फेस क्रीम यूज़ करती थी, लेकिन बायकॉट की वजह से ये भी इफ़ेक्ट हुआ है। इसे हम कह नहीं सकते कि हमने चले चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी छोड़ी, लेकिन उस जैसी और कौन-सी चीज़ें जो हमारे लिए सूटेबल हैं, वो ढूँढना भी एक काम था। मुझे तो लगता है काम था। अब पता नहीं ये है कि नहीं है, लेकिन कोई और क्रीम जो है वो चेहरे के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये आई क्रीम जो है पहले जो मैंने इस्तेमाल की वो डार्क आई सर्कल के लिए थी, लेकिन ये जो मैं नई लेकर आई हूँ ये एंटी रिंकल की है। क्यों? तो ये बनी सारी एक जैसी होती हैं, सम टाइम आपको याद ही नहीं रहता कि आपने कौन-सी पहले इस्तेमाल की हुई है। तो देखा आज फिर शलजम पक रहे हैं। वन्स अ वीक मैं शलजम लाज़मी पकाती हूँ। ये मैं आपको ड्रेस इसलिए दिखा रही हूँ कि ये जो मैंने रिवाज से ड्रेस मंगवाए हैं, ये वाला जो रेड ड्रेस है ये बहुत ही अच्छा है, और ऐसे 2 फ्रॉक मैंने पहले भी मंगवाई हुई हैं, एक ब्राउन सा है और एक येलो सा है। ये तीनों ड्रेस और इनकी फैब्रिक बहुत अच्छी है। बाकी जो तीनों ड्रेस थे जो अ, को-ऑर्डर थे एक जैसे ही थे, और उनके गले मैंने कहा था थोड़े तंग से हैं। वो फैब्रिक भी इतनी अच्छी नहीं है। लीलन लिखा हुआ है लेकिन लीलन दूर-दूर तक वो नहीं है। मुझे वो फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। कपड़ा पहने ना तो जैसे बर्तन धोते वक़्त थोड़े से छींटे तो पड़ ही जाते हैं ना पानी के कपड़ों पर, तो वो पानी के ही दाग से बन जाते हैं कपड़े के ऊपर, और वो जाते नहीं हैं। और 1-2 दिन पहन के ही ड्रेस ऐसे लगता है जैसे न जाने 4-5-6 दिन हो गए कपड़े बदले ही ना हो। तो डिज़ाइन अच्छे हैं लेकिन फैब्रिक इटसेल्फ जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में जब हम रहते थे तो मुझे पता है एक कपड़ा होता था जिसको फ्लैट बोलते थे। बहुत ही अजीब-सी उसकी क्वालिटी होती थी, वो फैब्रिक लगी है मुझे। लिनन बिल्कुल नहीं है, डिज़ाइन अच्छा है, फैब्रिक अच्छी नहीं है। टमाटर जो हैं ऑफ़र पर थे तो काफ़ी ज़्यादा ही उठा लाए, तो मैंने कहा इतने टमाटर जो हैं वो एक साथ तो इस्तेमाल होंगे नहीं। तो थोड़े से मैंने जो हैं रूम टेम्परेचर पर वैसे ही रख दिए, और ज़्यादातर मैंने जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए। टमाटर जो हैं मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ क्योंकि ये काफ़ी फ्रेश होते हैं और काफ़ी सख्त से होते हैं, तो बेहतर यही है इनको रूम टेम्परेचर पर रख दें। अगर कच्चे भी होंगे तो ये पक जाते हैं। चिकन टिक्का जो है वो फिर से बना है। सालन में चिकन जो है बच्चे मर्ज़ी से खाते हैं, तो चिकन टिक्का जो है वो रैप बनाकर इसके खा लेते हैं, और चारकोल का इफ़ेक्ट जो है इसको लाज़मी लगाना पड़ता है। समोसे जो हैं वो भी विंटर सीज़न हॉलिडे के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को हॉलिडे हों तो खाने-पीने की फ़रमाइशें जो हैं वो चलती ही रहती हैं, और स्प्रिंग रोल और समोसे बच्चों को काफ़ी पसंद है। तो मैंने आई थिंक लास्ट वीक भी बनाए थे तो वो तो ख़त्म हो गए, तो अभी फिर मैंने दोबारा से जो हैं समोसे बनाए हैं। और चूँकि काफ़ी टाइम के बाद बनाए हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगे हैं ये। और आपने देखा मैं किस तरह से समोसे बनाती हूँ। पहले थोड़ा-सा जो मसाला है इसको ज़रा-सा इसको भून-सा लेना है, और फिर आलू ऐसे ही काट के डाल दिए, और फिर पोटैटो मैशर से थोड़ा-सा इसको मैश कर लेना है। वैसे भी मिक्स कर सकते हैं मसाले, लेकिन ज़रा-सा मसालों को भून लें ना ज़रा-सा ही, तो उससे जो फ्लेवर है ना वो बड़ा ही मज़े का हो जाता है। और मैंने कभी भी जो बाज़ार की पट्टियाँ होती हैं उससे समोसे कभी भी नहीं बनाए हैं, सिर्फ़ स्प्रिंग रोल मैं उससे बनाती हूँ। समोसों के लिए मैं इस तरह घर पर खुद ही इसकी जो क्रस्ट है वो बनाती हूँ, और हमें आलू के ही समोसे अच्छे लगते हैं। चिकन और कीमे के भी बन जाते हैं, वो मैंने बनाए भी हुए हैं। लेकिन आलू जो है वो सही रहते हैं, जबकि जो कीमा है या चिकन है ना उसकी एक खमक सी बन जाती है, तो वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। और अ, बच्चों की फ़रमाइश थी कि हमें सेवइयाँ बनाई जाए, मेरे बेटे को काफ़ी पसंद हैं, तो ये शीर ख़ोरमा जो है वो बना रही हूँ मैं। ये जो ब्राउन सा बैग है ये मैं प्राइमार्क से लाई थी, तो
एज अ हैंड बैग। मैंने कहा चलो इसको हाँ शिफ्ट करते हैं, जो मेरा पहले वाला बैग है उसका सामान इसमें रखती हूँ मैं। तो जो वॉलेट है वो ये वाला वॉलेट है मेरे पास, तो वो वॉलेट इसमें आया ही कोई नहीं। मैंने काफ़ी जो है ना जिद्दोजहद करके इसमें वॉलेट रख तो लिया। मैंने कहा अब जब कहीं मैं निकालने लग जाऊंगी इसको किसी शॉप पर, तो ऐसा लगेगा मैं जंग लड़ रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है साइज़ में ना। और मेरे बैग में एक तो हैंड क्रीम होती है और एक मेरा वॉलेट होता है, ये रसीदें पुरानी पड़ी हुई हैं, तो ये मैंने देखा कोई काम की है तो मैं रख लूँ वरना मैं फेंक दूँ। तो लिप बाम या लिप ग्लॉस ही मेरे बैग में ज़्यादातर होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं रखती हूँ बैग में। और ये बैग मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ख़रीदा, लेकिन अभी ये इतना सही नहीं है क्योंकि इसमें आ, जब मेरा वॉलेट ही नहीं आ रहा तो फ़ायदा क्या है इसको। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, फ़िलहाल तो मैं इसमें रख लेती हूँ, मैं बाद में कोई और ले आऊँगी बैग। मुझे विंटर के लिए शूज़ चाहिए और हैंड बैग चाहिए, जो मैं काफ़ी टाइम से ख़रीदना चाह रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। अभी जो सेलें लगी तो मुझे एक शूज़ पसंद आए, मैंने कहा अच्छा मैं ख़रीदूँगी, तो उतनी देर में सेलें ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा चलो अभी मुझे फिर वेट कर लेना चाहिए। ये जो अभी बॉक्सिंग डे की सेलें लगेगी तब ख़रीद लूँगी मैं। आज का ये व्लॉग भी बस यहीं तक है, अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन लाजमी प्रेस करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।